नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य की। आखिर सूर्य जो आपकी कुंडली में आरोग्यता देता है, मान सम्मान देता है, आपको स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देता है, वो आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं, ये किन लक्षणों से आप जान सकते हैं बिना कुंडली देखे, बिना किसी के बताए। और अगर वो लक्षण खराब है, यानी कि सूर्य शुभ फल नहीं दे रहा हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो कौन से उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे, इस बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको हृदय रोग की समस्या है, हृदय संबंधी कोई भी दिक्कत है, तो गले में लाल चंदन की माला धारण करिएगा और रोज सवेरे स्नान करके या स्वच्छ हो करके सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो निसंदेह हृदय की समस्या में आपके सुधार होगा। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम अलग अलग लक्षणों के आधार से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं। लेकिन सबसे पहले सूर्य का महत्व आपके जीवन में, आपकी कुंडली में क्या है, कितना है, पहले इस बारे में जानते हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में शुभ परिणाम दे रहे हैं या अशुभ परिणाम दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले सूर्य कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, सूर्य का आपके जीवन में क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को प्राण कहते हैं और प्राण के बिना शरीर का मूल्य नहीं है, तो बिना सूर्य के कुंडली का मूल्य नहीं है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं और ज्योतिष में सूर्य व्यक्ति का प्राण है, व्यक्ति की आत्मा है। मानव जीवन की सारी चीजें, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी सफलता, ये सब सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता ये सूर्य पर निर्भर करती है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। अगर आप केवल सूर्य को कंट्रोल करना जान लें, केवल सूर्य को नियंत्रित करना जान लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी सूर्य कुंडली का केंद्र बिंदु है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो वो बहुत सारे मामलों को बेहतर करने की, बहुत सारे मामलों को अच्छा करने की कोशिश करेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सूर्य और उससे जुड़े अलग अलग लक्षणों की जानकारी लेंगे आगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से काम नहीं चलेगा, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सूर्य और उससे जुड़े अलग अलग लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर है। तो क्या होता है पंडित जी जब सूर्य अशुभ फल दे रहा हो हमारी कुंडली में? देखिए, सूर्य अशुभ फल देगा तो आपके जीवन पर इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, कैसा प्रभाव होगा, क्या लक्षण होंगे, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर सूर्य अशुभ फल देगा आपको तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या, कुछ न कुछ सेहत की दिक्कत जीवन में लगी रहेगी। और सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता हो, हड्डियां बार बार टूटती हों, हड्डियां टूटी, रॉड पड़ा, डिस्क पड़ा, ऐसे लोग समझ जाएं कि सूर्य उनका शुभ नहीं है। सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में जीवन में समस्या परेशान करेगी। और सूर्य जब अशुभ फल देता है तो ऐसे लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते, आगे बढ़कर के चुनौती का सामना नहीं कर सकते, देश दुनिया को, समाज को दिशा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को आम तौर पर पिता का या बड़े भाई का सुख जीवन में प्राप्त नहीं होता है और इनके सर में दर्द की या भारीपन की समस्या लगी रहती है। सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे तो सर भारी रहता है, सर में दर्द बना रहता है। और जिनका सूर्य अशुभ परिणाम देता है वो कितना भी अच्छा काम कर लें, कैसे भी अच्छा काम कर लें, इनको किए गए कार्यों का यश जीवन में नहीं मिल पाता है, अपने किए गए कार्यों का यश नहीं पाते हैं। तो मुख्यतः अगर सूर्य अशुभ परिणाम देगा, 3 चीजों पर तुरंत असर डाल देगा। पहला स्वास्थ्य, दूसरा सामाजिक संबंध और तीसरा नाम और यश।
तो सूर्य अशुभ फल दे रहा है, ये बात आप इन लक्षणों से जान सकते हैं। तो कैसा होता है सूर्य का अशुभ फल और उसका असर आपके जीवन पर, यह तो आपने समझ लिया कि इन लक्षणों को देखकर कोई आसानी से कह सकता है कि आपके लिए सूर्य शुभ फलदायी नहीं है। तो आगे इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, कुछ उपायों की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, करियर की समस्याएं हल होती जाएंगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन का लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लें। तो शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, ये समझते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न कान्हा ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 12 नवंबर 1999 का जन्म है, दोपहर में 12:15, सियोनी मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, कभी बहुत कमाई होती है, कभी सारा पैसा डूब जाता है। शेयर ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कान्हा, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर ट्रेडिंग करने की संभावना आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है। शेयर ट्रेडिंग के अलावा अगर आप दवाइयों के काम में जाएं, अगर आप प्रॉपर्टी के काम में जाएं, तो उस काम में आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। फिलहाल आपका नुकसान कम हो जाए और जीवन बेहतर चलने लगे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह
सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अपना सवाल भेजते हुए अपनी पूरी जानकारी सही तरीके से लिखें। नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ है और जन्म का समय क्या है। पंडित जी, अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न राजेश शर्मा जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 जनवरी 2010, दोपहर 12:05, भुना, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को 11वीं में कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए ताकि मेरे बेटे को सफलता मिले। राजेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और उनकी राशि बनती है सिंह। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से साइंस की पढ़ाई की सलाह हम नहीं देंगे। ज्योतिष के हिसाब से अगर ये कॉमर्स की पढ़ाई करें या ह्यूमैनिटी की पढ़ाई करें, आगे चल कर के फाइनेंस में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पुत्र की कुंडली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इनको डाइजेशन की और आँखों की समस्या भविष्य में परेशान कर सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को अच्छे करियर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आज हम सूर्यदेव के उन लक्षणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन पर असर डालती हैं, शुभ या अशुभ। उन्हीं लक्षणों के आधार पर आप समझ जाएंगे कि आपका सूर्य कैसा है। तो अशुभ फल कब देता है सूर्य, क्या लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, ये तो हमने जान लिया पंडित जी से। अब जानते हैं क्या होता है जब सूर्य शुभ फल देता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल है और सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है तो कैसे समझ में आएगा? सूर्य अगर शुभ फल देगा आपको तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा, चेहरा आपका चमकता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य शुभ होता है, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीड करता है और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य उनको शुभ फल देता है, ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से जीवन में मिल जाता है और ऐसे लोग अपने क्षेत्रों में, अपने फील्ड में अगुवा होते हैं। छोटी सी नौकरी में भी रहेंगे तो वहाँ बॉस रहेंगे, अपने क्षेत्रों में लीडर होते हैं। जिन लोगों का सूर्य शुभ परिणाम देता है, ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बहुत शौक होता है। सूर्य बड़ा राजसी प्लेनेट है। अगर सूर्य बड़ा अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर राजा के समान गुण भी आ जाते हैं। इसीलिए जिनका सूर्य बड़ा प्रबल होता है, ऐसे लोग कभी कभी अहंकारी भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार देना,
किसी कंपनी, संस्था, देश का नेतृत्व करना, समस्याओं को आगे बढ़ कर के सुलझाना और मुश्किल से मुश्किल चुनौती को स्वीकार करना, ये सारे गुण सूर्य के अंदर पाए जाते हैं। सूर्य की एक बड़ी खास बात आपको बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सूर्य कुंडली में लीड करता है ना, तो सर पे बाल नहीं रहते, बाल झड़ते बड़ी तेजी से हैं। यानी जिनके बाल ज्यादा तेजी से कम होने लगें या जो लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, वो समझ लें कि सूर्य का प्रभाव उनके जीवन पर ज्यादा है। निगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो बाकी लक्षण बताएंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव अगर जीवन पर ज्यादा होगा तो छोटी उम्र से ही आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये वो तमाम लक्षण हैं जो बताते हैं कि सूर्यदेव आपकी कुंडली पर कैसा असर दिखा रहे हैं। अब इनसे बचने के, यानी कि अशुभ फलों से बचने के उपाय क्या होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, ये जान लीजिए। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धार्मिक स्थल या मंदिर जाएंगे। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम अलग अलग लक्षणों के आधार पर कैसे आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य आपके लिए शुभ फल दे रहा है या नहीं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने उन लक्षणों के बारे में बता दिया, लेकिन अगर वाकई सूर्य आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आया है तो वो कौन से उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे, अब इस बारे में जानते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया होगा हमारे डिस्कशन से कि आपका सूर्य शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और देखिए, अशुभ फल दे सकता है, सारे के सारे ग्रह किसी भी व्यक्ति के अच्छे नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 9 के 9 ग्रह उच्च राशि में थे, जीवन के परिणाम देख लीजिए। इसीलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे ग्रह अच्छे हो जाएं और सब जीवन को अच्छा ही कर दें। तो कोई ग्रह अशुभ भी हो सकता है। तो सूर्य अशुभ होता है, अगर अशुभ है तो उसमें परेशान मत होइए, उसके लिए उपाय करिए ताकि उसकी अशुभता से आपको परेशानी ना हो। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। जो लोग सूर्योदय के पहले सुबह उठ जाते हैं,
सूर्य उगने के पहले जिनकी आंख खुल जाती है, उठ के एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें विशेष कृपा मिलती है संधि काल की, रात के खत्म होने की, दिन के शुरू होने का जो संधि काल है, सूर्योदय के पूर्व का समय, वो उनके ऊपर विशेष कृपा जरूर करता है। तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं भी उठ पाते तो कम से कम इतनी कोशिश तो करिए ही कि 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ा दिया जाए। जल चढ़ाने के बाद सुबह ही सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः या एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपमाम भक्त्याम गृहणार्घ दिवाकरः। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान सूर्य के, तो किसी भी मंत्र का जप करें। लकड़ी के फर्नीचर का, लकड़ी की टेबल का, लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल करें, सूर्य को शक्ति मिलेगी। भोजन में गुड़ का और गेहूं का प्रयोग करें, ये सूर्य की चीजें हैं, इससे भी सूर्य को शक्ति मिलेगी। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, या तांबे का एक कड़ा अपनी कलाई में रविवार को धारण करें। अगर आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल देते हैं और सूर्य के सामने बैठकर मंत्र जप, पूजा या ध्यान करते हैं, तो इस छोटे से उपाय से ही सूर्य की अशुभता कम हो जाएगी और सूर्य देव आपको जीवन में शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी करते हैं ये उपाय तो सूर्यदेव की मिलेगी आपको कृपा। तो जरूर इन उपायों को अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होता दिख रहा है। धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान और स्वभाव पर ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70।
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हमने सूर्यदेव से शुभ फल कैसे पा सकते हैं इसके बारे में आपसे जानकारी ली। वैसे जब भी हम बात करते हैं किसी खास ग्रह के बारे में, आप किसी न किसी देवता की पूजा उपासना के बारे में सलाह देते हैं। तो सूर्यदेव से शुभ फल मिले इसके लिए किस देव की करें पूजा? जी देखिए, वैसे तो सूर्य से शुभता लेने के लिए और सूर्य से आपको जीवन में लाभ हो, इसके लिए सूर्य देव की ही उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर सूर्य मारक है, बहुत ज्यादा खराब परिणाम दे रहा है, सूर्य की वजह से जीवन में बड़े संकट आ गए हैं, तब भगवान शिव की पूजा करने से सूर्य की जो नकारात्मकता है, सूर्य की जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाती है। तो अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जटिल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भगवान शिव की पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर रुख कर लेते हैं। आज का तीसरा सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी जी अगला प्रश्न काजल रंधावा ने हमें लिखा है। काजल हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 16 नवंबर 1999 का जन्म है। दोपहर के 12 बजे, लुधियाना, पंजाब। ये कह रही हैं कि मैं आईटी के क्षेत्र में नौकरी करती हूँ। कम्युनिकेशन का काम है मेरा, लेकिन मैं अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है गलतियाँ हो जाती हैं। तो कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को बेहतर करूं और करियर में सफलता के लिए क्या करूं? काजल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आईटी का फील्ड और कम्युनिकेशन का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका समय अगस्त 2026 से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसमें आपको बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। और वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं, किसी समस्या का हल चाहते हैं, तो अपना सवाल तुरंत हम तक भेजें उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी आज का अंतिम प्रश्न एक महिला दर्शक ने सिकंदराबाद से लिखा है। वो चाहती हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का विवरण और उनका नाम ना बताया जाए। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, अच्छी नौकरी मुझे कब तक मिलेगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरे विवाह होने की क्या संभावना है। देखिए, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपको एक बेहतर नौकरी जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में अवश्य मिल जाएगी। उसका समय आपकी कुंडली में दिख रहा है।
विवाह होने की संभावना कुंडली में कमजोर है, लेकिन फिर भी साल 2026 में विवाह के बारे में कोशिश की जा सकती है। जो आपने मूंगा और रुद्राक्ष पहना है, कृपा करके वो निकाल दीजिए। पन्ना आपने ठीक पहना हुआ है, साथ में एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है। बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये, पंडित जी की बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दीपक मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, दरिद्रता आती है। तो वाकई इस बात में कोई आधार है? पहले जमाने में घरों में दीपक ही जलते थे और कहा जाता था कि दीपक को हवा से बुझाओ, आंचल से हवा करके, कागज से हवा करके, मुंह से फूंक कर मत बुझाओ। अगर दीपक मुंह से फूंक के बुझाओगे तो दरिद्रता आएगी। क्या ऐसा है? देखिए, दीपक की ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। ऐसे में दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाना अच्छा नहीं है। एक तरफ आप प्रकाश का आवाहन कर रहे हैं, लक्ष्मी बुला रहे हैं, और उसको मुंह से फूंक कर बुझाएंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और ऐसा करने पर दुर्घटना भी हो सकती है। आप झुक के फूंक रहे हैं, आपके बाल में लौ लग सकती है, बाल जल सकते हैं, चेहरे पे आंच आ सकती है। इसीलिए कभी भी दीपक मुंह से फूंक कर बुझाना उचित नहीं होता है। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना कर सकें ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग अगर उनका खराब समय आ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है सिंह। अगर खराब समय आपका चल रहा है तो सूर्य देव की उपासना करिए। रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका खराब समय टल जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में पंडित जी से कि अगर आप बार बार भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है? जी, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल
सूर्य भगवान को अर्पित करिए और आधा मिनट 1 मिनट वहां खड़े होकर नमस्कार करिए। पूर्णिमा का उपवास रखिए और पूर्णिमा के उपवास में केवल लिक्विड ग्रहण करिए। चांदी के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, भावनाओं को नियंत्रित कर पाना आपके लिए आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।